दावा है कि ये वीडियो पहली बार आपके पास पहुंच रही है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, पूरी अपने यूट्यूब पे भी ये नहीं देखी होगी, ना किसी से सुनी होगी। सारा साल आपको फ्रीज़र साफ़ नहीं करना पड़ेगा, बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। बस आपने वीडियो को गौर से देखना, सुनना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसमें बहुत कमाल के जुगाड़ हैं, टिप्स हैं। आप हैरान होंगे, खुश होंगे और दुआएं देने पे मजबूर होंगे। तो इस छोटे टाइगर के डिब्बे से हमने क्या करना है, अपने घरों में रहते हुए कितने सुकून से हम रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सर्दियां हों या गर्मियां हों, टाइगर का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। इसके वीडियो देखने के बाद आप इसको अपने घर में लाने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने प्यारों को बताने के लिए खुशी खुशी उनके साथ ये मामला शेयर करेंगे। तो चार डालने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, चार कैसे डालना चाहिए कि बगैर सिरके के, बगैर धूप लगवाए भी चार ठीक रहेगा। अल्लाह ताला का करोड़ हज़ार जी हाँ, हमने यहाँ चार डाला है। अल्लाह पाक का शुक्र है जो रिज़्क़ अता फ़रमाता है, हलाल का दे, बरकत वाला दे। तो यहाँ में बस कुछ मसाले थे जो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो मैंने तैयार की हैं, जिसमें है सौंफ है, मेथी हैं और इसमें मैंने डाल दिया थोड़े से ज़ीरा। तो ये जो मैंने भूनी है और भून के डालूँगी और यकीन जानिए ये चार कभी नहीं ख़राब होगा। चार ख़राब होता है मिर्चों की वजह से। मिर्चों में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हम नहीं उतारते। हम तो बड़े शौक़ और बेध्यानी में डाल देते हैं, लेकिन वो तो पता चलता ही नहीं कि चारों ख़राब होने की वजह क्या है। इसके लिए हम लोग सिरका भी डालते हैं, बहुत सी चीज़ें डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो हम सिरका डालेंगे। और आप यकीन जानिए ये चार डाले हुए मुझे 4 से 5 दिन हो चुके हैं। इसमें ऑयल भी कम था, सरसों का तेल भी कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बारकातिल्लाह चार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये क्यों ख़राब नहीं हुआ, अभी आपको इसकी थोड़ी सी रेसिपी स्टार्ट से बताते हैं। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा चार ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी और ये आपके लिए इतने मज़े के फ़ायदे की होगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं नए जुगाड़ की तरफ। जुगाड़ क्या है कि बच्चे बड़ा तंग करते होते हैं जब सब्जियाँ बना रहे हो, तो शलजम को कुछ इस तरह छील लें कि आपके बच्चे भी हंसना शुरू कर दें और आपका दिल भी खुश हो जाए। तो शलजम छीलने का तरीका पहले आपको बताया जाता है कि शलजम की जो मोटी तह होती है उसको ज़रूर उतार दिया करें, क्योंकि अगर आप मोटी तह नहीं उतारेंगे तो शलजम मज़े के नहीं पकेंगे। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे, ढेरों खुशियाँ दे, ज़िंदगी में सुकून दे, जहाँ रहें शादोबाद रहें, रहमतों का नज़ुल हो। यहाँ पे मेरे पास आम थे एक तकरीबन किलो। उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है और डालने के बाद मैं इसको 1 दिन के लिए रख छोड़ूंगी। इनको मैंने धो के तो कपड़े के साथ खुशक कर लिया था, हवा में रखा था, ये खुशक हो चुके थे। 2 दिन बाद मैं इनको एक मेरे पास 2 दिन से परेशानी थी कि चार डालूं किसमें, तो अल्लाह का शुक्र है बाल्टी की सहूलत मौजूद होगी। तो चार डालने से साथ साथ मेरे पास तेल घर में मौजूद था। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर में मौजूद पड़ी रहें, ताकि बाहर मंगवाने के लिए कभी इंसान के पास पैसे नहीं होते या कभी बाहर किसी को भेज नहीं सकता। तो जब घर से चीज़ मौजूद हो तो फिर बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है ये घर में है और मेरा काम हो गया। तो इसी तरह सरसों का तेल था मेरे पास, मैंने उसको गर्म किया अच्छी तरह ताकि उसमें वो पानी के कतरे ना रहें। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं क्या करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे बाल्टी के अंदर ये जो लीमू और मिर्चें काट के रखी हुई थी। और अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लीमू और मिर्चें मैंने ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से चार ख़राब होता है, तेल ज़्यादा डालना पड़ता है। अक्सर हमारे बड़े ये कहते हैं कि चार जो है ना तेल के अंदर डूबा होना चाहिए, तेल की तह ऊपर होनी चाहिए, तब चार ठीक रहता है। लेकिन ये बात आज मैं गलत साबित करती हूँ कि ये बात गलत है। आपके पास तेल कम भी है लेकिन आपका चार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी वजह क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास लीमू थे, मिर्चें सब्ज़ और कुछ सुरख हो चुकी थी, गर्मी में हो जाती हैं आपको पता है। लीमू भी थोड़े से थे, तो मैंने उनको काट के रखा और उसके बाद जैसे सारे डालते हैं मैंने वैसे ही डाला। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी चीज़ जो निकाल देनी चाहिए जिसकी वजह से चार ख़राब होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ मसाले थे जिसमें अभी कलवंजी नहीं है, सूखा धनिया है और मेथरे हैं और सौंफ है, ये तो मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारा अचार ख़राब होता है। तो दोबारा थोड़ा-सा आपको दिखाने लगी, अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसी इसमें क्या चीज़ें हैं। जी हाँ, मैंने ये लीमू है, मिर्चें हैं और आम है। मिर्चें थोड़ी ज़्यादा है, लीमू बहुत कम है और आम भी तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाई हैं, मसाला भी दिखाई, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बताने लगी कि तेल कम और चार ज़्यादा। हमारे अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि चार इतने में तेल इतना होना चाहिए कि सारा चार डूबा होना चाहिए, तेल ऊपर होना चाहिए।
तो ये बात मैं आज आपकी गलत साबित करती हूँ। फिर कहते हैं नमक कम हो तभी अचार ख़राब हो जाता है, ये भी बात गलत साबित होगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने ऐसा क्या करना है, जी हाँ, आप नींबू भी डालें, आम भी डालें, मसाले डालें, अल्लाह ताला सबको बरकत वाला रिज़्क दे, अपना मुहताज करे, जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र अदा करें। मेरे पास कम था, वो चीज़ आपने क्या करनी है, मिर्चों की डंडियाँ उतारनी है। 4 डालें, मिर्चों की डंडियाँ उतारें और एक साइड से कट लगाएं। 4 इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, सावन के मौसम में हर एक का जिस्म दर्द करता है, जोड़ दर्द करते हैं, बड़े हों या बुजुर्ग, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट होती है। तो ऐसे में ये डिश ज़रूर बनाया करें। ये डिश मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो जी हाँ, वो डिश का नाम है तलबीना। तो तलबीना से मुराद है जौ का दलिया। जौ का दलिया मैंने इसको चुन लिया, चुनने के बाद इसको बगैर ऑयल के इसको ज़रा भून लिया ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ, इसको 2 से 3 पानी धोऊँगी ताकि कोई तिनका या सुसरी या कोई भी चीज़ इसमें हो तो वो निकल जाए। भूनते हुए कुछ चीज़ें जलती हैं इसमें ताकि वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ से वीडियो बनाते हुए थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये दलिया धो रही हूँ, उसको अच्छी तरह धोने के बाद 2-3 पानी धोने के बाद मैंने इसको पकाना है। ये जिस्म दर्द के लिए बहुत मुफीद है। 1 पाव दलिया है तकरीबन, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा नहीं पकाना। और यहाँ पे मैं आज मीठा दलिया नहीं बना रही, वो मैं आपको वीडियो के साथ-साथ बताऊँगी। फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपकी हौसला अफ़ज़ाई हमारे लिए उम्मीदों का सरमाया है और कामयाबी का ज़रिया। आपका दिया हुआ हमारी वीडियो को वक़्त किसी की ज़िंदगी, किसी के घर का सुकून बन सकता है। अल्लाह ताला सारे को अपना मोहताज रखे। तो हर बंदा खुशी से यह काम करता है या मजबूरी से, और मेरा भी ये चैनल बनाना एक मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। अल्लाह ताला मेरी मजबूरी भी ख़त्म करे और ज़रूरतें भी पूरी करे। आप मेरे बहुत प्यारे बहन भाई हो, साथी हो, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया दलिया और इसमें तकरीबन किलो से ज़्यादा थोड़ा पानी डालूँगी। तो ये हल्की आँच पे पकता रहेगा। आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी, आग पे डिपेंड है। तो दलिया पक चुका, तैयार हो चुका, ठंडा हो गया। वीडियो कुछ स्किप हो गई है। यहाँ पे मैंने डिब्बियों में जो ना डाल के रख लिया है। यानी कि इतना लिया कि जब मैं एक डब्बी निकाल लूँ और 2-3 टाइम का दलिया आराम से बन जाए। तो ये किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? जिस्म दर्द के लिए, कमज़ोरी के लिए, बुज़ुर्ग हो, बड़े हों या छोटे हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों को तलबीना दो, ये बना के दो, ये दिल को ताकत देता है, सेहत को में शिफा की बहुत बड़ी ये ग़िज़ा है। तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 डब्बियाँ हैं। एक डिब्बी तो अभी साइड पे पड़ी हुई है, वो आपको नहीं दिखा रही। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा दलिया तैयार हो चुका था। तो तकरीबन ये 1 माह से 2 माह भी आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, क्योंकि कभी वक़्त में तंगी की वजह से इंसान फ़ौरन नहीं बना सकता। उबाल के रखा हो तो जब जी चाहा थोड़ा निकाला 2 चम्मच, उसमें दूध डाला, शक्कर डाली, गुड़ डाला, या आप जो खजूर डालना चाहे, जो भी डालना चाहे आप इसको डाल के पकाएँ। बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ। बहुत ताकत वाली ये ग़िज़ा है। जो डॉक्टर से आपने एनर्जी के इंजेक्शन लगवाने हैं, एनर्जी की मेडिसिन लेनी है, उससे बेस्ट ये जौ का दलिया है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं या नमकीन, वो आप पे डिपेंड है। मीठा बनाना है तो दूध, चीनी, शक्कर, खजूर कुछ भी इस्तेमाल करें। नमकीन बनाना है तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, हांडी का मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। अगर गोश्त है तो गोश्त को भी भून के उसमें ये उबला हुआ दलिया डालें और हल्की आँच पे रख दें। गोश्त भी गलता रहेगा, दलिया भी तैयार हो जाएगा और वो भी बड़े मज़े का सरीद बनता है। सरीद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। सरीद जो गोश्त डाल के तैयार किया जाता है उसे सरीद कहा जाता है। सरीद से मुराद के रोटी का शोरबा हो और उसको रोटी के अंदर गो के रोटी को खाने को सरीद कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास गोश्त का सालन है और सालन में मैंने क्या करना है, जौ का दलिया डालूँगी और उसको तैयार करूँगी और ये बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा और बना भी है। ज़ाहिर है मैंने साथ-साथ वीडियो बनाई है और आपको दिखा रही हूँ। वो दलिया मेरा 2 से 3 दिन के लिए तैयार हो चुका है। वैसे तो बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, कोई गैस का इशू, वक़्त की वजह, मजबूरी की वजह से हम आप इस चीज़ को बना के रख सकते हैं और 2 दिन 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मटन का सालन था, इसमें मैं डाल दूँगी। आपके पास कुछ सब्ज़ी का सालन है, गोश्त का सालन है, चिकन का सालन है, कोई भी सालन है, आप उसमें दलिया डालें, 5-7 मिनट पकाएँ और नमक मिर्च चेक करें और उसको नोश फरमाएँ, खाएँ और जिस्म में ताकत महसूस करें। यहाँ पे मेरे पास सालन, मैंने इसको गोश्त डलवा दिया और इसमें मैंने ये दलिया ऐड करूँगी। दलिया ऐड करने के बाद इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़ायकेदार हो जाएगा। अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो वैसे ही पकने दें, इसका ज़्यादा असर अंदर निकलेगा। दलिया डालने के बाद आप इसको हल्की आँच पर पकने दें। ये जैसे-जैसे गाढ़ा हो जाएगा, दलीम की तरह तो नहीं, लेकिन दलीम से ज़्यादा ये ताकत वाला है। आप जब भी दलीम बनाएँ, आप जौ का दलिया भी ज़रूर डाला करें। गंदम का डालना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जौ का दलिया सबसे बेस्ट है। तो ये है हमारी आज की टिप, जो आप अपने बुज़ुर्गों को 12 महीने बना के दें, ताकत की ताकत और सेहत की सेहत। जी हाँ, लास्ट टिप कमाल की टिप है, जो हमने स्टार्ट में कहा था कि दवा है। ये वीडियो आपने कभी भी नहीं देखी ना सुनी होगी।
साल में 3 दिन 4-4 दफ़ा आपको फ्रीज़र साफ़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी, जुगाड़ बताऊँगी, आप यकीन जाने, यानी ना तो मैंने नेट से देखा, ना मुझे किसी ने मशवरा दिया, ये बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला और मैंने ये काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 4-5 दफ़ा इससे बहुत फ़ायदा हुआ और सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा काम, अच्छी बात बताना, दूसरों के काम आना भी सदका जारिया। मैं भी कि अल्लाह ताला को ये मेरी बात पसंद आ जाए, अल्लाह करे और मेरी दुनिया और आखिरत कामयाबी का ज़रिया बन जाए। तो पहले ये लेज़ का पैकेट फ्रीज़र में रखने से फ्रीज़र में बड़ी जल्दी कूलिंग होती है और काफ़ी देर तक बर्फ़ जमी रहती है। अक्सर हमने ऐसे भी किया कि लेज़ के खाली पैकेट में गोश्त वगैरह डाल के, कोई सब्ज़ी डाल के फ्रीज़र में भी रख देते हैं और वैसे भी 1-2 हाली रख देते हैं, जिससे फ्रीज़र में बहुत जल्द कूलिंग होती है और बर्फ़ जमी रहती है। ये तो एक लेज़ के पैकेट का था कमाल। लेकिन जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो है कि फ्रीज़र में बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी फ्रिज को जब भी आप साफ़ करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह ड्राई करें, उसको अच्छी तरह खुशक करें। जैसे भी आप साफ़ करते हैं वो आपका अपना तरीक़ेकार है, हर बंदे का, हर बंदी का अपना तरीक़ेकार होता है। आप फ्रीज़र को अच्छी तरह साफ़ करें, साफ़ करने के बाद आप कहेंगे इसके अंदर येलो येलो है, तो ये हमने सेकंड हैंड फ्रिज खरीदी है, छोटे साइज़ की है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला अच्छी चीज़ें भी देगा, बड़ी भी देगा। बस अल्लाह ताला सबको खाना उड़ना नसीब करे, किसी के तुफ़ैल हमें भी दे, बरकत वाला, इज़्ज़त वाला, अपने मोहताज करे। तो सबसे ये होल जो है ना, होल इसको आपने चेक करना है, इसके अंदर पानी जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसमें इसमें कोई नमक नहीं है, कोई गर्म पानी नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए ये पाइप खाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाइप खाली है। तो इस पाइप खाली में मैंने क्या करना है, ये सारा पानी चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैंने इसमें क्या करना है, जो करना है वही मेन काम की चीज़ है, जिससे आपके बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। आपको सारा दिन फ्रिज बंद नहीं करनी पड़ेगी, आपको नमक नहीं लगाना पड़ेगा, आपको गर्म पानी नहीं रखना पड़ेगा, आपको पंखा लगा के फ्रीज़र की तरफ नहीं रखना पड़ेगा। बस आपने ये अब लास्ट पे ध्यान से देखना है। तो ये वैसे मैं अब लेज़ के पैकेट में हमने गोश्त रखा हुआ है, हमारा गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक इसमें ठीक रहा। तो ये एक वीडियो बना कर रख दी थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में क्या करना है, इसमें मैंने लगाना है जी ऑयल। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऑयल ले ले रही हूँ। इस दफ़ा हमारे घर आया था सूफ़ी ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो अपना भी आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, मैंने इसके होल के अंदर भी इस्तेमाल करना है, फ्रीज़र में भी सारा रब करना है। अब मेरे पास फ़िलहाल तो ब्रश नहीं है, मैं कोई भी कॉटन का पीस ले लूँ या आप हैंड के साथ भी सारे फ्रीज़र में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए होल में थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया। ये क्यों डाला है कि अगर इसमें पानी वगैरह जाएगा तो वो जमेगा नहीं, बल्कि वो नीचे जो एक ट्रे बनी होती है उसमें चला जाएगा। अब इस वीडियो में मैं अपनी ट्रे तो नहीं आपको दिखा पाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी को दिखाऊँगी वो कितनी गंदी होती है। तो उसे भी हमें कम से कम हफ़्ते में या महीने में 2 दफ़ा लाज़मी साफ़ करनी चाहिए। अब ये सारे फ्रीज़र में मैंने ये ऑयल इस तरह लगा देना है। आप यकीन जानिए नेक्स्ट टाइम जब आप फ्रीज़र साफ़ करेंगे, तभी आप चीज़ें निकाल रहे होंगे तो फ्रीज़र में बर्फ़ ऐसे नरम होगी जैसे मरी में एक-दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकते हैं ना, या बाहर से बच्चे गोला पक्का लेके आते हैं। तो इस तरह की नरम बर्फ़ और बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। और यकीन जानिए ये आपको टिप जब पसंद आएगी ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर फरमाए। तो मेरे पास ये सूफ़ी के ऑयल का पैकेट था, जो अक्सर हम पैकेट फेंक भी देते हैं, इसको मत फेंका करें। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊँगी इसका हमने क्या करना है। तो जी हाँ, आपको फ्रीज़र साफ़ करने की टिप पसंद आई होगी। और जब भी फ्रीज़र साफ़ करें तो ऑयल ज़रूर लगाया करें, बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे, जिस्म नहीं दर्द करेगा, कंधे नहीं दर्द करेंगे और टेंशन फ्री होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जहाँ रहें शाद-बाद रहें, अपनी दुआओं में ख़ास ख्याल रखिएगा। ओहो! एक जुगाड़ तो रह गया हमारा, ये है टाइगर। तो इससे आपके घर में मानसून का मौसम हो या कोई और ₹70 का डिब्बा होता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ला के रखें। अपने घर के चारों कोनों में दीवारों के साथ-साथ इसे ज़रूर थोड़ा-थोड़ा छिड़क दिया करें। इससे क्या होता है, कीड़े-मकोड़े पहली बात है आते ही नहीं, अगर आएँ भी तो वो फ़ौरन मर जाते हैं। मानसून हो, गर्मियाँ हो, जब भी हो, जो कीड़े-मकोड़े दीवारों के साथ ही होके चलते हैं, दरमियान में बहुत कम चलते हैं। इसलिए अपने घर के कोनों-खुदरों में, फ़र्श पे रात को ये कीड़े-मकोड़े से बचने के लिए अक्सर लोग गर्मियों में नीचे सोते हैं। अल्लाह सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, बच्चे बड़ों की हिफ़ाज़त फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो ये टाइगर पाउडर आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे आपके घर में कभी कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे। अगर कोई हुए तो वो भी इंशाअल्लाह ताला भाग जाएँगे।
तो इसके लिए आप दुआ भी पढ़ें, आप सुबह शाम दुआ भी पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो जी हाँ, ये है मेरी टाइगर की फ़ायदे जो आपको बता दिए हैं। नुकसान इसका ये है कि आपने इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखने हैं। ये तीनों डब्बे तो मेरे खाली हो चुके हैं, लेकिन इस डिब्बे के ढक्कन से मुझे क्या करना है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसको अब इसमें से आपको जो जो जुगाड़ जो जो टिप पसंद है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई एक भी पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, इतना ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके और आपका दिया हुआ हमारा हमें वक़्त आपकी कामयाबी का दुआओं का ज़रिया बने। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे शादोबाद रहे। लंबी वीडियो के लिए माज़रत, देखिएगा फुल कमेंट्स में बताइएगा कितनी देखी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।